सैकड़ों किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा, जिला मुख्यालय के लिए पैदल हुए रवाना। खबर यूपी के जनपद हमीरपुर से है, जहां राठ तहसील क्षेत्र के गांव जराखर से सैकड़ों किसान पैदल चलकर राठ स्वामी ब्रह्मानंद जी की समाधि स्थल पहुंचकर जय जवान जय किसान के नारे लगाए। अपनी मांगों को लेकर किसान 100 किलोमीटर चलकर 22 सितंबर को जिला मुख्यालय पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। किसानों ने बताया कि गांव क्षेत्र में 6 घंटे बिजली दी जाती है। किसानों ने अपनी मांगों में 20 घंटे बिजली आपूर्ति की मांग की है। हालांकि स्थानीय प्रशासन द्वारा किसानों की मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। हमीरपुर से राम सिंह राजपूत की खास रिपोर्ट। जो किसानों की मांग है कि बिजली हमारी जो है ज़्यादा दी जाए। जैसे जो नलकूप फीडर सेग्रीगेट कर दिए गए हैं, अलग हो गए हैं, उनका जो रोस्टर है 10 घंटे का है, तो उनको एज पर रोस्टर सप्लाई दी जा रही है। बाकी जो है जो ग्रामीण फीडर हैं, गांव की सप्लाई वो 18 घंटे को सप्लाई दी जा रही है। किसानों की जो मांग है कि हमें उनके बराबर मतलब सप्लाई दी जाए, तो इस वजह से किसान कितने किसानों का कहना है कि केवल 5 से 6 घंटे लाइट मिल पा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। 10 घंटे का शेड्यूल है, 10 घंटे सप्लाई दी जा रही है ट्यूबवेल फीडर पर। बीच में लाइन गड़बड़। आज किसान अपने गांव से पैदल जिला की ओर कूच कर रहे हैं, काफ़ी रोष में। कैसे आप उनको मना पाएंगे? मैंने बात की है, प्रधान जी से भी बात की है कि मतलब जो है हम लोग जो है आपको रोस्टर सप्लाई देंगे, और अगर कहीं सप्लाई किसी कारण से बाधित होती है तो उस को हम जो है उस बाधित हुई सप्लाई का समय और बढ़ा करके 10 घंटे पूरा करेंगे। क्या बात बन पा रही है आपकी? बात चल रही है। किसान फिर आक्रोशित होकर चले गए, अभी पूरी बात तो हो नहीं पाई है। बात की जाएगी। सर, क्या 10 घंटे की जो रोस्टर की आपने बात कही, तो क्या 10 घंटे पूरे हो पाए? किसानों का यही मुद्दा है कि 10 घंटे भी मिलती है, एक तो उन्हें ज़्यादा की ज़रूरत है, लेकिन 10 घंटे का रोस्टर के हिसाब से ही नहीं मिल पा रही। किसानों का ये कहना है। नहीं, रोस्टर के अनुसार सप्लाई दी जा रही है, और अगर कहीं फॉल्ट होता है तो उसको तत्काल ठीक कराया जाता है। पूरी टीमें लगी हुई हैं। अगर कहीं सप्लाई ज़्यादा देर बाधित हुई उसकी प्रतिपूर्ति करेंगे। चलिए, तो आप सब बिजली जो है यहाँ का किसान नहर सिंचाई प्रणाली के अभाव में यहाँ का अधिकतर किसान नलकूपों से सिंचाई करता है। तो इसकी स्थायी समाधान तो ये है कि विराट सागर बनना चाहिए। विराट सागर बनने से कम 2 पीढ़ियाँ कम से कम निश्चित रहेंगे, 8 महीने जो है नहरें चलेंगी। स्थायी समाधान है कि विराट सागर बांध बनना चाहिए। इसके लिए केन बेतवा लिंक का जब प्रोजेक्ट था तो उसमें ताकि इसको बनाया जाएगा, तो हम मांग करते हैं कि केन बेतवा लिंक का परियोजना तैयार हो गई, बनना है, इसमें विराट सागर बांध को बनाया जाए, जो स्थायी सिंचाई का स्थायी समाधान है। जब तक विराट सागर बांध से पानी खेतों को नहीं मिलता, तब तक कम से कम 20 घंटे बिजली दी जाए। दूसरा सवाल ये है कि बीमा में जो लूट हो रही है, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस क्षेत्र में जो औसत उत्पादन इतना कम दिखाया जा रहा है, जिससे बीमा नहीं मिल सकता है। दूसरा, इन्होंने सबसे बड़ा जो अभी किया है प्रावधान नए उसमें नीति में, कि वही तो ठेकेदार है वही जज हो गया। मतलब ठेकेदार भी वही है, जज भी वही है, कि विवादों का समाधान बीमा कंपनी करेगी। तो ये तो एकाधिकार हो गया। तो इससे किसानों की लूट के अलावा और कुछ नहीं, यही मेरा कहना है। और खाद बीज समय पर मिले, और जो नकली बीज मिलता है उसकी जांच होनी चाहिए, बीमा की भी जांच होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। रावत जो स्वतंत्रता संग्राम रावत जी स्वतंत्रता संग्राम से पद यात्रा क्यों की जा रही है? इसलिए पद यात्रा की जा रही है कि जो बिजली है 8 घंटे दी जा रही है, तो हमारे किसानों को 20 घंटे बिजली उपलब्ध हो जाए। क्योंकि यदि हमारी बिजली नहीं होगी तो हम लोग किसान क्या करेंगे? किसान मरेंगे। इसलिए बिजली अति आवश्यक है, क्योंकि हमारा भरण पोषण है, जो किसानों की फसलें हैं, जो सिंचाई बिजली से ही होती है। बिजली अगर 20 घंटे दी जाए तो हमारे किसान बड़ी से बड़ी फसल, कोई भी फसल हो, उपज करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या है दूसरी? और पानी है, खाद है, बीमा है। नहीं, खाद और वो